हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, देश की सियासत में आज एक बड़ी हलचल उस समय मच गई जब अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई। और इसी साल आपको याद होगा कि मार्च में चुनाव से ठीक पहले अरविंद केजरीवाल को दिल्ली आबकारी नीति मामले में घोटाले के आरोप में ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने या प्रवर्तन निदेशालय कह लें। और उसके बाद जून में सीबीआई ने इसी मामले में गिरफ्तार किया था। केजरीवाल को सीएम रहते हुए गिरफ्तार किया गया। यह देश में अपनी तरह का पहला मामला था और मार्च से लेकर अब तक कई बार केजरीवाल से इस्तीफे की मांग बीजेपी ने की। उन्हें सीएम पद पर रहने का कोई हक नहीं है, इस तरह की दलीलें बीजेपी ने दी, लेकिन केजरीवाल बीजेपी की इस मांग के आगे नहीं झुके और न ही आम आदमी पार्टी की सरकार के कामकाज में इससे कोई फर्क पड़ा। बीजेपी को पहली मात यही मिल गई थी, लेकिन अब केजरीवाल को मिली जमानत के बाद बीजेपी को और बड़ा झटका लगा है, क्योंकि हरियाणा चुनाव के ठीक पहले केजरीवाल जेल से बाहर आ गए हैं। वैसे पहले भी केजरीवाल को 21 दिनों के लिए जमानत मिली थी, आप याद कीजिए, और मई में उन्होंने लोकसभा चुनाव के प्रचार में हिस्सा भी लिया था। जहां तक ये देखिए, 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार किया। 10 मई को अंतरिम जमानत मिली 21 दिनों की। 2 जून को जेल वापसी हुई, यानी कि तिहाड़ में सरेंडर किया था अरविंद केजरीवाल ने, और 26 जून को तिहाड़ में रहते हुए सीबीआई ने इनको गिरफ्तार किया। और उसके बाद 12 जुलाई को ईडी मामले में जमानत मिल गई और 13 सितंबर यानी आज सीबीआई के मामले में जमानत मिल गई है अरविंद केजरीवाल को। और ये जमानत इस बार लेकिन जमानत देते हुए, केजरीवाल को जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने, 2 जजों की बेंच है सुप्रीम कोर्ट की, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइयां, इन दोनों जजों की बेंच ने संवैधानिक संस्थाओं के रवैये पर जो सवाल उठाए हैं उनमें बीजेपी के लिए अपना बचाव करना मुश्किल हो गया है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइयां की पीठ ने केजरीवाल को 10 लाख के बॉन्ड पर जमानत दी, लेकिन इस दौरान दिल्ली के सीएम को सीबीआई द्वारा गिरफ्तार करने के समय और तरीके पर सवाल उठाए हैं। सीबीआई द्वारा जांच में असहयोग किए जाने का आरोप लगाने पर पीठ ने कहा है, यानी ये बेंच ने कहा है कि असहयोग का मतलब आत्म दोषारोपण नहीं हो सकता और इसीलिए इस आधार पर सीबीआई द्वारा केजरीवाल की गिरफ्तारी अस्वीकार्य थी। ये कहना है ये दोनों जजों की पीठ का कि असहयोग का मतलब आत्म दोषारोपण नहीं हो सकता और इसीलिए इस आधार पर सीबीआई द्वारा केजरीवाल की गिरफ्तारी अस्वीकार्य थी, सही नहीं थी। जस्टिस भुइयां, इसी बेंच के जो एक जस्टिस हैं उज्जवल भुइयां, उन्होंने कहा है कि जमानत एक नियम है और जेल एक अपवाद है। सभी अदालतों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अभियोजन और मुकदमे की प्रक्रिया अपने आप में सजा का रूप न बन जाए। यह कहना है जस्टिस भुइयां का। जस्टिस भुइयां यही नहीं रुके, जस्टिस भुइयां ने साफ साफ कहा कि सीबीआई को यह तय करना चाहिए कि उसे पिंजरे में बंद तोता होने की धारणा से बाहर निकलना होगा, इसे ऊपर होना चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री के गोलमोल जवाबों का हवाला देते हुए सीबीआई गिरफ्तारी को उचित नहीं ठहरा सकती और हिरासत में रखना जारी नहीं रख सकती। यह साफ साफ यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने और जस्टिस उज्जवल भुइयां ने कहा है। सर्वोच्च अदालत की यह टिप्पणी संवैधानिक संस्थाओं के लिए एक बड़ी नसीहत है और साथ ही बीजेपी के लिए झटका भी है, क्योंकि मोदी सरकार पर शुरुआत से आरोप लगते रहे हैं कि राजनीतिक बदले के लिए संवैधानिक संस्थाओं और जांच एजेंसियों का दुरुपयोग वो करती है और आज कोर्ट की टिप्पणी से इस आरोप पर एक तरह से मुहर भी लग गई है। आम आदमी पार्टी अदालत के इस बयान को अब अपने प्रचार के लिए इस्तेमाल कर रही है और वहीं कांग्रेस, शिवसेना, झारखंड मुक्ति मोर्चा जैसे कई और दलों के आरोपों को भी अब बल मिल गया है या बल मिल रहा है कि बीजेपी शासन में उनके नेताओं पर कार्रवाई सिर्फ इसलिए हुई क्योंकि उन्होंने बीजेपी के दबाव के आगे झुकना नामंजूर कर दिया। और ये एक अपने आप में बड़ी बात हो सकती है, क्योंकि जो झुका नहीं उसे गिरफ्तार कर लिया गया। आपने देखा था झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को उनको इस्तीफा देना पड़ा और वो 5 महीने तक जेल में रहे, लेकिन जब उन्हें जमानत मिली तो उन्होंने जमानत पर झारखंड हाई कोर्ट ने, रांची हाई कोर्ट ने क्या कुछ कहा था, उसने साफ साफ कहा था कि इनके ऊपर जो केस दर्ज किया गया वो केस वास्तविक रूप से एग्जिस्ट ही नहीं करता इनके ऊपर।
ये सबसे बड़ी बात थी। तो उधर हालांकि उसके बाद झारखंड में क्या कुछ हुआ, कैसे वहां पर हेमंत सोरेन फिर से काबिज हुए मुख्यमंत्री पद पर, ये सारी चीजें आप लोगों ने देखी। लेकिन इस दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल की बात और इसके जरिए देश की सियासत में कैसे बदलाव आ रहा है और नया मोड़ क्या है, वो आप तक हम रखने की कोशिश करें। उससे पहले आइए जरा देखते हैं, सुनते हैं। जैसे ही अरविंद केजरीवाल, बारिश हो रही है दिल्ली में लगातार, आप जानते हैं दिल्ली एनसीआर में पिछले 3 दिनों से बारिश का आलम है, लेकिन जैसे ही बाहर निकले अरविंद केजरीवाल तो उन्होंने क्या कुछ कहा है अपने समर्थकों के आगे। उन्होंने तिहाड़ जेल से बाहर निकलने के बाद जो बातें रखी हैं, जरा सुन लीजिए। मैंने जिंदगी में बहुत संघर्ष किया है, बहुत बड़े बड़े संघर्ष किए, जिंदगी में बहुत मुसीबतें झेली हैं। अरे स्टैंडी वाला है गड़बड़ कर, लेकिन हर कदम पे भगवान ने मेरा साथ दिया, ऊपर वाले ने मेरा साथ दिया। क्यों? क्योंकि मैं सच्चा था, मैं सही था, इसलिए भगवान ने मेरा साथ दिया। अरे वो पागल है बोर्ड वाला। इन लोगों ने मुझे जेल में डाल दिया। अरे यार वो बोर्ड वाला, इन लोगों को लगा कि केजरीवाल को जेल में डाल देंगे तो केजरीवाल के हौसले टूट जाएंगे। आज मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं जेल से बाहर आया हूं, मेरे हौसले 100 गुना ज्यादा बढ़ गए हैं। मेरी ताकत 100 गुना ज्यादा बढ़ गई है। जेल की मोटी, इनकी जेल की सलाखें केजरीवाल के हौसले को कमजोर नहीं कर सकती। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं, क्योंकि आज तक ऊपर वाले ने मेरे को रास्ता दिखाया, ऊपर वाले ने मेरे को ताकत दी, ऐसे भगवान ने मेरे रास्ता दिखाया। मैं देश की सेवा करता रहूं, और ये जितनी राष्ट्रीय विरोधी ताकतें जो देश के विकास को रोक रही है, जो देश को बांटने का काम कर रही है, करने का काम कर रही है, जिंदगी भर में इनके खिलाफ लड़ा हूं, आगे भी ऐसे लड़ता रहूंगा। भारत माता की। तो कह रहे थे यहां जिंदगी भर इनके खिलाफ लड़ता रहा हूं और आगे भी ऐसे ही लड़ता रहूंगा। मैंने जिंदगी में काफी संघर्ष किए हैं और आगे भी करता रहूंगा। ये अरविंद केजरीवाल सीधी चुनौती दे रहे हैं। जेल की सलाखों से बाहर निकलते ही अरविंद केजरीवाल ने चुनौती पेश करना शुरू कर दिया। अरविंद केजरीवाल का मामला है दोस्तों, या ये मामला देश के उन तमाम विपक्षी दलों के नेताओं का है जिन्हें समय समय पर जेल भेजा जाता रहा, या ईडी, सीबीआई जैसी जांच एजेंसियों के सामने आप जानते हैं झुकने के लिए मजबूर करती रही सरकार जो सत्ता पक्ष में है। और पिछले 10 साल में जो कुछ हुआ है उसकी परिणति आप लोगों ने देखी है। तो ये सब कुछ आखिर क्यों है? क्या अरविंद केजरीवाल के बाहर निकलने के बाद, यानी उनको जमानत मिलने के बाद देश में बदलने वाली है सियासत? एक बड़ा सवाल है। और क्या पलट जाएगा चुनावी खेल? क्या इंडिया गठबंधन से फिर मात खाएगी बीजेपी? ये सारे सवाल इसलिए क्योंकि चुनाव सामने हैं और अब अरविंद केजरीवाल बाहर हैं। और मात्र सिर्फ अरविंद केजरीवाल का मामला नहीं है, ऐसे कई सारे मामले। आप याद कीजिए कि राहुल गांधी ने कुछ दिनों पहले वायनाड से ट्वीट किया था। वायनाड में थे वो, और रात को 1:30 पौने 2 बजे उन्होंने ट्वीट किया था और कहा था कि ईडी सोर्सेस से मुझे पता चला है कि ईडी मेरे घर पर छापे की तैयारी में है। आखिर ऐसा राहुल गांधी जैसे संजीदा व्यक्तित्व वाला इंसान आखिर ऐसी बात क्यों लिखा, और वो भी रात को 2 बजे के लगभग? इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं से ये बात निकल के आई होगी। और यही सब कुछ तो अरविंद केजरीवाल या हेमंत सोरेन या ऐसे नेताओं के साथ भी होते रहे हैं। ऐसी चीजें, घटनाएं घटती रही हैं जिसमें आज आप अरविंद केजरीवाल को देख रहे हैं। लेकिन इससे भी बड़ी बात कि यहां सुप्रीम कोर्ट, उसमें भी जस्टिस उज्जवल भुइयां ने जो बातें कही हैं वो बहुत मायने रखती हैं। जस्टिस उज्जवल भुइयां ने आज सीधे सीधे सीबीआई को
लताड़ लगाई है, फटकार लगाई है कि तुमने जो किया है यह गलत किया है। हालांकि 2 जजों की पीठ है, एक जज इस केस को पूरे खारिज नहीं कर सकते, तो इसीलिए यहां मामला सिर्फ और सिर्फ जमानत की है का है। जमानत एक नियम है और जेल एक अपवाद है, यह जस्टिस उज्जवल भुइयां ने कहा है। सभी अदालतों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अभियोजन और मुकदमे की प्रक्रिया अपने आप में सजा का रूप न बन जाए। छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात। लेकिन चलिए, इन सब से इतर देश की सियासत में इसका क्या असर पड़ने जा रहा है, उस पर चर्चा करें।